जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी क्यों परेशान है, इसका रीजन अभी समझ में आया। तेलंगाना क्षेत्र के हैदराबाद से 5.5 लाख फर्जी वोटर्स उड़ा दिए गए। निर्वाचन आयोग को ऐसा पता चला, एक बड़ी संख्या में वहां पे मतदाता थे जो उस क्षेत्र के असल मतदाता थे नहीं, और 5.5 लाख की तादाद थी। ये इंटरनेट पे भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं कि ऐसी खबर है कि 5.5 फर्जी मतदाता पाए गए और उनके नाम उड़ गए हैं। और ओवैसी साहब शायद इसीलिए ज़्यादा परेशान हैं और अपनी भड़ास निर्वाचन आयोग और भारत सरकार पर निकाल रहे हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जो जब चुनाव होता है अपनी भड़ास भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पर निकालता है। पर सवाल यह है कि इनके जहां जहां प्रत्याशी खड़े होते हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र से या जिस विधानसभा क्षेत्र से जो भी चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। तो ये ओवैसी साहब को समझना होगा कि मुस्लिम वोट तो खुद उनके साथ नहीं रहता है। किस दावे के साथ वो अपने आप को उनका सर्वे सर्वा बताते हैं। हाँ, हैदराबाद जैसे क्षेत्र में उनका चुनाव जीतना या उनके भाई का विधायक के तौर पे चुनाव जीतना अलग मुद्दा हो सकता है। वो धार्मिक कार्ड खेल करके ये लोग चुनाव जीत लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी, ये लोग जहां जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं एक धर्म को ही पूरा इकट्ठा होने की बात करते हैं, लेकिन इस डेमोक्रेसी में आप पब्लिक से वोट की अपील ना करके किसी एक पॉपुलेशन, किसी एक विशेष मजहब या किसी एक धर्म से अगर वोट अपील करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आपको ऐसा एहसास है कि शायद जनता के लिए आपने काम नहीं किया, सबको साथ लेकर आप चले नहीं, तब आपको ऐसा करना पड़ रहा है। सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को आप देख लीजिए, जितने भी हैं इंडी गठबंधन में जो भी हैं, सब एक वर्ग विशेष की पैरवी कर रहे हैं। और जब उन्हें लगता है कि यहाँ पे उनकी संख्या कम है तो वो जातिगत कार्ड खेलने लगते हैं। उसमें ST, SC, OBC, जनरल, फला बिरादरी, आप राजपूत हैं, आप जाटव हैं, आप गुर्जर हैं, आप ये हैं वो हैं। तो इससे जाहिर होता है कि नेताओं को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। शायद उन्हें इस तरीके का अनुमान हो चुका है कि विकास के नाम पर और पब्लिक के काम के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया और उन्हें इस तरह से गेम खेल करके चुनाव जीतना है और लोकसभा में किसी तरह लोकसभा चुनाव जीत करके संसद तक पहुंचना है। तो मुझे लगता है कि हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बात ठीक नहीं है। पब्लिक को ये चीज़ समझना पड़ेगा। और जितने भी इंडिया अलायंस के नेता हैं उनमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष या जो भी है उसमें कोई ऐसा नहीं जिसके ऊपर गंभीर आरोप ना हो। CBI जांच, ED, इनकम टैक्स की जांच या किसी न किसी बड़े घोटाले में ना फंसे, ऐसा तो है नहीं। सब पे एलिगेशन है। कुछ तो ऐसे नेता है जिन्हें बाहर देश जाने पर भी, हिंदुस्तान छोड़ने पर भी पाबंदी है, उनका पासपोर्ट भी जब्त है। तो ये वर्ग इकट्ठा होकर के इस देश में एक प्रधानमंत्री को हटाने की बात कर रहा है। आपकी दुश्मनी सिर्फ भाजपा से क्यों नहीं है, एक प्रधानमंत्री से क्यों है? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना होते तो क्या बीजेपी का कोई भी आदमी होता तो आप मैनेज कर लेते? शायद आपको ये लगता हो। तो जरूर उस व्यक्ति में ऐसी कुछ ना कुछ बात है, ये सारे भ्रष्ट लोग उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये बात इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। पहला कार्यकाल मोदी जी का खुद हम लोग को नहीं समझ में आता था। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो उसका रिजल्ट देखने में समझ में आया। फिर जनता ने उन्हें 2017 में विधानसभा चुनाव जिताया भाजपा को, फिर 19 में मोदी जी को दोबारा जिताया, 22 में फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीत मिली और कई राज्य भाजपा ने जीते। तो ये कहीं ना कहीं से कुछ बात तो जरूर है। और तमाम नेता अपना अपना तर्क देते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। लेकिन साहब, अगर मान लीजिए कि ये 2024 का चुनाव भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई, अपनी सरकार बना ली, क्योंकि 2014 के बाद 19 में इनकी सीटें बढ़ी और अगर 24 में और सीटें बढ़ गई और 400 पार का आंकड़ा जैसे भाजपा के लोग दे रहे हैं, अगर उसको पार कर गए तो इसका मतलब है कि आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी वालों ने जनता को तो मलाई और क्रीम और उनको रबड़ी खाने को दी है, तभी पब्लिक ने उनको वोट दिया। तो फिर आपके ऐसे वैसे तर्क जहाँ आपकी
बीजेपी ने ऐसा कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया तो उनको मिल गया, या इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया तो उनको मिल गया, या मोदी की गारंटी जैसा डायलॉग पब्लिक के दिमाग में भर गया था और उसी में बहक करके जनता ने वोट दिया, तो ये सब तर्क नहीं चलेगा आपका। तो मुझे लगता है कि ये देश को समझना होगा। और अभी तक इंडिया अलायंस में कोई भी, पूरी बारात तैयार है लेकिन कोई भी दूल्हा अभी तक सामने उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया पब्लिक के सामने कि मान लीजिए अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब इनका तर्क है कि हम आपस में बैठ कर तय कर लेंगे ये कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यानी इनका ये कहने का मतलब है कौन ऐसा है इस देश को जो है अच्छी तरीके से लूट सकता है और हम लोगों तक बराबर का माल पहुंचा सकता है। ये हम लोग बाद में तय कर लेंगे कि इस अली बाबा 40 चोर में अली बाबा कौन बनेगा, बाकी 40 चोर की पूरी टीम तो तैयार है। ये देश को समझना पड़ेगा। और इस चुनावी समर में मेरा आम जनता से, अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, शहरवासियों से निवेदन है कि वोटर हेल्पलाइन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपना नाम बाकायदा ढूंढ करके स्क्रीनशॉट ले करके एक पर्ची में लिख करके रखिए। और आगामी होने वाले चुनाव में आप जिस क्षेत्र से हों, जिस शहर से हों, जिस प्रदेश से हों, जितने तारीख को आपका चुनाव पड़ रहा हो, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने जाइए। प्रयास करिए कि 100% मतदान हो। संभव नहीं है लेकिन गर्मी बहुत है, लेकिन मेरा यही कहना कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, एक देश को अच्छी सरकार मिले। क्योंकि अगर सरकार कमज़ोर रहती है, जैसे विपक्ष अपने कर्मों से कमज़ोर होता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि 10 साल मोदी जी को हो गए, अगर इनको ज़्यादा समय मिल गया तो ये बेलगाम हो जाएंगे। अरे भाई, बेलगाम वो कैसे हो जाएंगे? आपके कर्मों से, आपके बयानों से, आपके किए भ्रष्टाचारों से, आपके नेताओं के कर्मों से विपक्ष पीछे हार रहा है। इसमें मोदी जी का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा नेता ही आप लोगों ने बना रखा है कि एक तरफ कमल है और एक तरफ कम अकल है। तो फिर आप ऐसे नेताओं को प्रेजेंट ही क्यों करते हैं? आप में भी एक से एक नगीने, भाई उनको प्रेजेंट करिए। पहले इस बारात का दूल्हा कौन है तो तय करिए। तो तय नहीं है और आप जो है पंगा लिए जा रहे हैं। तो मेरा आशय सिर्फ इतना है कि देशवासियों से कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें जा करके, और हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए और हैवी वोटिंग होनी चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और देश को एक अच्छी सरकार दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।